हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्टनरशिप का आगे का जो बचा हुआ पार्ट था उसको कंप्लीट करेंगे। हम इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, ये आज सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का बेसिक्स हम लोग उसमें थोड़ा वो देख ही चुके थे। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस यहाँ देखिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000। ठीक है, एक मिनट। हाँ, रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000 एंड 6 months लेटर केविन इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 20,000। ठीक है, तो हम कैसे लिखते थे, एक मिनट, मेरा पेन कहाँ गया। देखिए, रमेश को ऐसे लिखते थे और एस से, एस नहीं है, केविन है। बोला लगा रमेश और सुरेश है, नहीं। देखिए, रमेश 40,000 रुपया दिया, केविन 20,000 रुपया दिया। कब दिया? 6 महीने बाद इंटर किया ना ये केविन। ठीक है, तो 6 महीने बाद एंटर किया। ठीक है, तो लास्ट में 6 माइनस कर लेंगे, वो देख लेंगे टोटल टाइम कितना है। इफ़ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक ही साल का बात हो रहा है। मतलब ये 12 महीना अपना पैसा रखा, ये अपना पैसा 6 महीना रखा। हमको पता है कैपिटल इंटू टाइम जब करते हैं, मतलब कैपिटल इंटू टाइम करते हैं, तो ये मेरा प्रॉफिट दिखाता है। ठीक है, ये कैपिटल लिखे, ये टाइम लिखे, नीचे प्रॉफिट दिखाता है ये। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमको यहाँ रेशियो से मतलब है। टोटल प्रॉफिट कितना? 10,000 निकालना, किसका? केविन का। तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखिए, मल्टीप्लाई करके, या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बस इसको ऐसे लिखिए आप। 40,000 गुना 12 डिवाइडेड बाई 20,000 गुना 6। ये जो रेशियो आएगा ये प्रॉफिट का रेशियो आया। ठीक है, अब हमको ये चाहिए, तो सारा जीरो कट कर दीजिए, सारा जीरो कट गया। ऊपर में ये 2 कटा, फिर ये 2 कटा, मतलब 4:1 आया। कहने का मतलब इसका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 4:1 है। रमेश का प्रॉफिट 4, तो केविन का प्रॉफिट 1। टोटल प्रॉफिट 10,000, तो केविन को चाहिए कितना? केविन को कितना मिलेगा? केविन को कितना मिल रहा है? 1। कितने में से? अगर 5 रुपये का प्रॉफिट है तो उसमें 1 रुपया केविन को, 4 रुपये रमेश को। तो 1 मिलेगा कितने में से? 5 में से। तो टोटल है कितना? 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो केविन का आ जाएगा 2,000 का प्रॉफिट मिलेगा केविन को, 8,000 का मिलेगा रमेश को। ठीक है, इसमें दिखाता है जिसका जितना ज़्यादा कैपिटल रहेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसका जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उसको उतना ज़्यादा, दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ रुपीज 18,527 इज डिवाइडेड एमंग ए बी सी in such a way that the ratio of the share of the share of A and B is 47। ठीक है, कहने का मतलब कुछ ऐसा है, ए बी यहाँ सी है। ठीक है, ए बी सी के बीच में 18,527 रुपये को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे उसका आगे लिखा हुआ रेशियो ऑफ ए एंड बी 47 नहीं है, 4:7 होना चाहिए। ए और बी का रेशियो 4:7 है, बी और सी का रेशियो 5:6 है। रेशियो बैलेंस करना सिखाए थे। इस वाले में 7 से मल्टीप्लाई, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी को बैलेंस करना होता है, बी को बैलेंस करेंगे, यहाँ 35 आ जाएगा, यहाँ 42 आ जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का शेयर कितना होगा? टोटल रेशियो कितना है? रेशियो का सम निकालिए पहले। 70 20 90, 90 और 7 97, मतलब ए का शेयर है 20 आउट ऑफ 97, लेकिन टोटल है कितना? 18,527। ये देखिए 97 नीचे आया तो वो उसी से कटने वाला नंबर इधर दिया रहेगा, 18,527 कुछ। बस आपको ये जल्दी से खोजना है कि ये किस नंबर से कटेगा। तो 97 किसी से कटता है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट 97 से इसको डिवाइड कीजिए। 18527 नहीं आता है, सबसे आसान तरीका यही होता है। एक बार में काटिए 97, 8 7 15 का 5 क्या रह गया? एक 10 और ये 8, 88 आया, इधर 2 आया, तो 97 970, 70 उधर गया और 80 ये कट जाएगा 9 बार में। 9 8 72 का 2, 9 8 सॉरी 9 7 63 का 3 9 7 63 का 3 क्या रह गया? 6 81 और 6 87, ये हो गया 97। देखिए कट गया ना 191 टाइम्स, ये कटा 191 टाइम्स। अब 191 इंटू 20 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना? 9 दूनी 18, 3820 3820 इधर रहा।
ठीक है, ये इतना पैसा मिलेगा बी को। ऐसे जिसका पूछेगा उसका फिर मान लीजिए बी का पूछेगा तो बी के लिए हम ये 20/97 नहीं करेंगे, 35/97 करेंगे। सी पूछेगा तो सी के लिए हम 42/97 करेंगे। अब मल्टीप्लाई जितना टोटल रुपीज़ है उसको तो मल्टीप्लाई इधर करेंगे ही। ठीक है, ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इफ लिखा हुआ है ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:6:5। ठीक है, ए बी सी 3:6:5 के रेशियो में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए एंड सी आर द, देखिए, ए एंड सी आर द वर्किंग पार्टनर सिंस बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। इसका कोई मतलब नहीं होता है अगर इसका आगे ये नहीं दिया है कि हिज शेयर इज 3/4 ऑफ व्हाट ही वुड हैव बीन देयर इफ दी वर्किंग, मतलब कि बी क्या है, काम नहीं कर रहा है, बस पैसा लगा के छोड़ दिया है। तो जब पैसा लगा के छोड़ दिया है तो उसका 3/4 है उसको मिलेगा। मतलब उसका प्रॉफिट अगर 100 रुपये रहेगा तो 100 का 3/4 करके उसको 75 रुपये मिलेगा, बाकी का 25 रुपये वो आपस में डिवाइड कर लेंगे ए और सी। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि उसको कितना पैसा मिलेगा क्या मिलेगा तो उसको डायरेक्ट 3:6:5 के रेशियो में ही मिल जाएगा। जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर दिया हुआ है यहाँ पे कोई कंडीशन तब उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन कैसे अप्लाई होता है अभी करके दिखाएंगे। ठीक है, इफ़ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 का टोटल प्रॉफिट है, हाफ ऑफ विच री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड रिमेनिंग हाफ इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। मतलब 50,000 का प्रॉफिट है, 25 को री इन्वेस्ट कर दिया गया, 25 को एज अ प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड सेम है तीनों के लिए, ये इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, टाइम पीरियड तीनों में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट 3:6:5 होना चाहिए, लेकिन बी को मिलेगा कितना 3/4। कहने का मतलब इसको तो 6 मिलेगा, इसको 6 का 3/4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, बस ये करना होता है। देखिए जैसे ही बी वाले को कम करेंगे ना 18/4, ठीक है, 18 पॉइंट में नहीं लिखेंगे हम, डेनोमिनेटर मैनेज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 18 और 20। ठीक है, फिर ये देखिए, ये अगर ये रेशियो कट रहा है तो इसको काटिए, लेकिन तीनों कटना चाहिए, कोई दो नहीं, तीनों कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है तो 6, 9 और 10। तो कहने का मतलब इसका जो न्यू रेशियो आएगा, पहले था प्रॉफिट का रेशियो 3, 6 और 5, लेकिन बाद का रेशियो अब कितना है 6, 9 और 10। देख रहे हैं, ए का बढ़ के 3 से 6 हो गया डबल, सी का है जो 5 से 10 हो गया डबल, लेकिन बी का 6 से 9 हुआ। देख रहे हैं, ए और सी को फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि अगर ए का 3 से 6 हो रहा है, सी का 5 से 10 हो रहा है, तो उस हिसाब से बी को 6 से 12 होना चाहिए। लेकिन बी का हुआ कितना, बी का हुआ 6 से 9, तो मतलब बी को थोड़ा सा लॉस हुआ क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर था। तो ऐसे ही हम करते हैं सिर्फ काम उसके लिए जिसमें कंडीशन दिया रहता है, बाकी दो को ऑटोमेटिक फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अब रेशियो का सम अगर निकाल लें हम, तो रेशियो का सम है 25। ठीक है, ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट करके बना सकते हैं कि रेशियो का सम 25 दिखा रहा है, उसको 25 का टोटल प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट 50 का है, इसमें से हाफ डिवाइड हुआ है, मतलब 25,000 को डिवाइड करेंगे। हाँ, तो बस ए का निकालना है, तो ए का कितना है, ए का रेशियो है 25 में से 6, अब बांटना है किस में से, 25,000 में से ही। तो बस जैसे किए थे लास्ट क्वेश्चन में वैसे करके निकाल लेंगे तो इसका 6,000 आ जाएगा। ठीक है, सी का पूछेगा तो वैसे ही करेंगे तो 10,000, बी का पूछेगा तो वैसे ही करेंगे तो 9,000। ठीक है, सब आ जाएगा यहाँ से। यहाँ जैसे सी